महीना छुटकारे का है, मई का महीना आज़ादी का है, मई का महीना ब्लेसिंग का है, मई का महीना बहुत चमत्कार ही है। हालेलुया। वो चमत्कार होंगे मई के महीने में जो आपने सोचे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। मैं घोषणा करता हूं उसका दास भविष्य उसका बेटा होने के आने में। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मेरे बोलने पे भविष्यवाणी में तेरा पहरा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मई का महीना वाक्य में अद्भुत महीना है पिता। जो सुनेगा वो नाचने लगेगा, जो सुनेगा वो झूम उठेगा, जो सुनेगा वो आनंदित हो जाएगा। पिता परमेश्वर मिरेकल, अद्भुत छुटकारा सब कुछ इस महीने होने वाला। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप सब कुछ बता के सही करने वाले परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो भी आज की भविष्यवाणी सुन रहा है पिता, सुनते सुनते वो आनंद से भर जाएगा, आत्मा से भर जाएगा, छुटकारा पाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ तूने प्रार्थना सुनी, आंसर दिया। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वाक्य में वो अद्भुत है। मैं जब अभी प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे एक एक्स्ट्रा भविष्यवाणी बोला है। अभी इसी वक्त मई के महीने में आप बहुत जगह ना बाढ़, बारिश, तूफान सुनोगे, बहुत जगह भयंकर रूप से, इंडिया से के बाहर तक। ये परमेश्वर अभी दिखाया, मुझे प्रार्थना करते हुए दर्शन दिखाया और कहा इसके लिए भी बोल। तो मई के महीने में संकट है, जो तूफान, आंधी, बाढ़ को लेकर है, बहुत भयंकर है। आप देखोगे पेड़ उखड़ गए, आप देखोगे बहुत कुछ नुकसान हो गया, सुनामी, बाढ़ और आपदा जिसे बोलते हैं ना, प्रकृति, वो होने वाला है। और आप सुनोगे, हैरान होंगे। परमेश्वर दया करें। लेकिन उत्तराखंड से आ रही है। यहां बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। रात की बात मगर यह रही कि बारिश की वजह से जंगलों में सुलग रही जो आग है कई दिनों से, वो कम से कम। अब आपको लिए चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां पर आपको बता दें कि भयंकर बाढ़ आई हुई है और किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बयां करती हैं कि रेगिस्तान में तबाही की ये तस्वीरें हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो दुबई के बाद सऊदी अरब भी पूरी तरह से डूब गया है। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में नॉन स्टॉप 7 घंटे से ज्यादा बारिश हुई। वहीं रेगिस्तानी जमीन इतने पानी को सोख नहीं पाई। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बुधवार देर रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद में कई इलाकों में नुकसान की खबर भी सामने आई। अल्मोड़ा में लंबे समय बाद में बारिश हुई है और सोमेश्वर के कई इलाकों में। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के। देखा आपने अपनी आंखों से मई महीने की भविष्यवाणी, ब्लेसिंग की भी है मेरे अज़ीज़ों। जो मई महीने में परमेश्वर ने प्रार्थना करते करते संकट बताया था, वो सब पूरा हो रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की जो भी भविष्यवाणी होती है, ब्लेसिंग की हो चाहे वो संकट की हो, सब परमेश्वर की ओर से होती है। जब मैं मई महीने की चमत्कारी भविष्यवाणी कर रहा था, उसी दौरान आपने देखा होगा प्रार्थना करते करते मुझे दर्शन में दिखाया गया कि ऐसी बाढ़, तूफान और ऐसा कुछ होने वाला है। और तुरंत देखो परमेश्वर ने मई के महीने में ये करके दिखा दिया। और एक जगह नहीं, अनेक जगह। क्योंकि पर मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर जो भी चीज़ दिखाते हैं नॉर्मल नहीं होता। क्योंकि आप कहोगे बारिश तो भाई हर साल होती है, लेकिन एक झटके में ऐसी बारिश, मेरे से तो जब आपको पता है परमेश्वर जो चीज़ बताते हैं वो एक अद्भुत हो जाता है, नॉर्मल नहीं बताते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा बाढ़ आएगी तो आएगी, यानी कि नॉर्मल नहीं, अनेक अनेक जगह पर। जब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा तूफान आंधी आएंगे तो नॉर्मल नहीं हो सकता। परमेश्वर जो भी बताते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, वो बढ़ चढ़ के होता है। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यशकेल 3:17 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल की घराने के लिए पहरा नियुक्त किया है। तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी से चलाना। मुंह की बात, परमेश्वर का दास परमेश्वर की मुंह की बात सुनता है और वो आप तक पहुंचाता है। तो वो मेरी बात नहीं, वो परमेश्वर की बात होती है। और जो याद रखना, जो परमेश्वर की बात है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। तो आइए मैं आपसे यही कहूँगा कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों को सीरियस लिया करें। अगर कोई भी अपने मन्नत मानी है, कोई भी आपने कुछ बोला तो उसको सीरियस ले, क्योंकि परमेश्वर वाक्य में सब कुछ करने वाला है। वो चेतावनी वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल हमें ब्लेसिंग भी बताती है तो वार्निंग मैसेज भी देती है, ताकि हम सचेत हो सके। वचन कहता है सचेत होना जरूरी है। तभी लिखा ना यशकेल 17 में कि चेताना, चेतावनी देना, परमेश्वर कहता है, कान में बोलता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना कर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जिन्होंने सुना
वो इस भविष्यवाणी को सुनकर उनका विश्वास और बढ़ गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सब कुछ तू पूरा करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी ब्लेसिंग के लिए, सारी भविष्यवाणी के लिए पिता परमेश्वर, जो लोगों पे मई महीने के लिए हो चुकी है। मैं अभी से और डिक्लेयर करता हूँ पिता, वो पूरी होगी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इसी महीने आपने भवन की शुरुआत कराई और जितने लोग इस भवन में जुड़ गए हैं पिता, वो भी सुपर ब्लेस होंगे जैसा आपने कहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर भविष्यवाणी पूरी करने के लिए। संकट के लिए भविष्यवाणी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु दया कर, क्योंकि तू दया वाला परमेश्वर है पिता। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जिन्होंने सुना, माना और ग्रहण किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 ऐसे आशीष दे। फिर मिलेंगे। परमेश्वर का भय मानते रहे। जय मसीह की।